झोपड़ी में रहता हुआ और उसके घर के हालात बहुत खराब थे। वो एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता था, इतना लाचार था कि अपने पांव से चलकर पानी नहीं पकड़ सकता था। बीमार बहुत ज्यादा था। तो उससे पूछा गया, ऐ बुजुर्गों, बताओ कि आप इस झोपड़ी में क्यों रहते हैं। उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने कहा, इसलिए मैं रहता हूँ कि जब मैं 14 साल का था, मेरे वालिदैन ने मुझे काम पर लगा दिया। तो मैं काम करता, चाय बेचता और कुछ पैसे कमाकर अपने घर में दे देता और मेरे घर के वक्त गुजर जाते। मेरे घर में जितनी मुसीबतें थी, मेरे घर में जितने भी मुश्किलात थी, वो हल हो जाती। आज का क्या मौजू है आप देख लीजिए। तो उसने ये बात करते हुए कहा, जब मेरी उम्र 20 साल हो गई तो मैं चाय बेचता रहा। अपनी शॉप बनाई, अपनी दुकान बनाई, वहाँ पर मैं अपनी चाय की ये बिजनेस को शुरू किया। तो जब शुरू करता रहा तो बिजनेस को जब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की उस काम पर हुई तो अल्लाह वजल ने करम फरमाया। तो मैं 25 साल तक वो काम करता रहा। लेकिन आज ये मुझ पर यह विवाह है कि आज मैं बीमारियों की वजह से बीमार हूँ। आज मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हड्डियाँ लाचार हैं। फरमाया मेरी शादी हुई, शादी की बात कर रहा था कि मेरे 2 बेटे हुए। आज वो एक इंग्लैंड में रह रहा है, एक सऊदी अरब में रह रहा है। तो अगर मैं फोन करता हूँ तो वो कहते हैं, और बीमार तू हमसे मांगता रहता है, कुछ आप भी कर लिया करो, कुछ आप भी कर लिया करो। खुदा की कसम, वो कहता मैं रोता हूँ। आज ये है मुझ पर वल्लाह आलम कि आज मुझ पर बीमारियों का सप्पा है। आज मैं उठकर पानी नहीं पकड़ सकता, आज मैं कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हड्डियाँ जवाब दे चुकी हैं, मैं जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा। इसीलिए कि वो बेटे जिनको बच्चों की तरह लोरियां सुनाया करता था, रात को जो खुद नहीं सोता था बच्चों को सुलाता था सीने पर रखकर। आज की वो बेटे जो नौजवान अपनी नौजवानी को इस तरह कर रहे हैं, अपने वालिदैन को इस तरह संभाल रहे हैं, उनके लिए गुजारिश करूंगा कि वालिदैन से इस तरह ना पेश आया करो। खुदा की कसम, उस खोखे को चलाते हुए, उस दुकान को चलाते हुए तुझे इंग्लैंड को भेजा और तुझे पढ़ाया। खुदा की कसम, उस खोखे को चलाते हुए, उस दुकान को चलाते हुए तुझे सऊदी अरब में भेजा। इसलिए भेजा तो कुछ कमाएगा, अपने घर को देगा, इसकी शादी करेंगे। कितने अरमान देखे थे लेकिन वो अरमान पूरे हुए नजर नहीं आ रहे थे। फिर वक्त गुजरता रहा, वालिदैन, माँ तो पहले से चली गई थी, बेटे पैदा हुआ, दूसरा बेटा पैदा हुआ तो बीमारी थी। तो कहते हैं कि वालिदैन की जान बचा सकती है तो बेटे की जान सब जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे भी करके एक किसी की जान बचा दे। तो उन्होंने बेटे की जान बचा दी। तो इसीलिए उस बेटे की जान बचाते बचाते अपने वालिदा की जो जान थी वो चली गई, उस दुनिया से रुखसत हो गई। तो बाप ने पाला मेहनतें कर कर, तो उस बेटे ने ये सिला अता फरमाया। लेकिन ये नहीं होना चाहिए हमारे घरों में। आज बेटा बाप से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है। ये खुदारा
उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी को बसर करते हुए कुछ बातें ऐसी हैं जो बाप को माननी पड़ती हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बेटों को माननी पड़ती हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, हमारे घरों में बरकत हो, तो अपने आप में सुलह सवाई के लिए अपने घरों में प्यार मोहब्बत वाले लहजे बोलें। और उन बेटों से गुजारिश करूँगा, पढ़ाया लिखाया और इन्हें इसीलिए पढ़ाते हैं कि आज आप पढ़ रहे हैं, कल को अपने वालिदैन के साथ सहारा होंगे, अपने वालिदैन के लिए मदद करेंगे और भी इतनी बातें हैं जो आप वालिदैन के लिए करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने वालिदैन से मुखलिस होकर रहना चाहिए और उनके लिए खिदमत करनी चाहिए और उनकी हर बात को